तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट तो कैसे कहते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी मेंटेन रखता है अपनी जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन के पार्ट आज पढ़ेंगे, हम पार्ट भी पढ़ेंगे जो कि ये। तो पहले बात करते हैं इस डायग्राम की। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है? तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम पिस्टिल, और एंथर और फाइलमेन इसे बोलते हैं स्टेमेन। इन दोनों को बोलते हैं स्टेमेन। तो पिस्टल और स्टेमेन, जो पिस्टल होता है वो जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो स्टेमेन होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये डायग्राम में हम ये जाहिर करते हैं कि भाई इसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, ये हो गया। आते हैं इस डायग्राम पर। तो क्या है कि पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो भाई पॉलिनेशन क्या होती है? तो पॉलिनेशन एंथर से जो भी पोलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को जो ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसमें होती है? प्लांट में क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सिंपल सी बात बता दूं आपको कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ना, यानी कि जो प्लांट होते हैं, वो यहाँ एक प्लांट यहाँ पर है, एक प्लांट वहां पर है। अब ये क्रॉस होकर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे द क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक ट्री यहां पर है और एक ट्री यहां पर है। ठीक है, दो ट्री है, यहां से यहां पर एक फ्लावर है, यहां पर फ्लावर है। बट एक बात आपको याद रखनी है कि भाई जो प्लांट है ना, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्लांट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि दिस इज मैंगो ट्री, ये भी मैंगो ट्री है। ओके, ये मैंगो ट्री हो गया, वो भी मैंगो ट्री हो गया। ये नीम का ट्री है, तो भाई ये नीम का होना चाहिए। इसी तरह से तो क्या होता है कि जब यहां से एंथर जब पक जाते हैं ना, तो बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होने के बाद क्या होता है कि इसमें जो पोलन ग्रेन निकलते हैं, पोलन ग्रेन निकलने के बाद क्या होता है कि यहां से जो पोलन ग्रेन यहां तक आते हैं, भाई वो किस एजेंट के जरिए भी आ सकते हैं, जैसे कि विंड, हवा के जरिए। अगर हवा यहां की है इस तरफ की, तो क्या होंगे कि जो पोलन ग्रेन होंगे ना, वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे हवा के जरिए या इंसेक्ट के जरिए। ओके, यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन यानी कि पोलन ग्रेन यहां से निकलते हैं। कहां से? एंथर से निकलते हैं और यहां से स्टिग्मा पर आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? पॉलिनेशन। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे इसे। ये कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद क्या है भाई? ये हो गया स्टिग्मा तक आ गए। ठीक है, ओके। जब ये आते हैं स्टिग्मा पर, तो क्या होता है? यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। क्या होते हैं कि पोलन जो ग्रेन होते हैं ना, वो अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद क्या होता है कि यहां से दो स्पर्म सेल रिलीज होते हैं
कैसे? पहले तो जो पोलन ग्रेन होता है ना, वो क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। यहां से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? पहले पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो पोलन ट्यूब बनाते आहिस्ता आहिस्ता, जो यहां से ओवरी तक, ओवरी से ओव्यूल तक, ये क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। जब पोलन ट्यूब ग्रो करती है, उसके बाद जो यहां से क्या होता है कि 2 स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, ठीक है। और यहां से आहिस्ता 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 ओवरी तक, ओवरी के बाद ओव्यूल तक आते हैं। तो क्या होता है कि एक सेल जो होता है ना, उसके साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाते हैं। एक सेल के साथ फ्यूज होने के बाद ये बनाता है जाइगोट। ठीक है, क्लियर है? क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाने के बाद दूसरा जो स्पर्म सेल है ना, वो हो जाता है पॉलीन्यूक्लियर।